ओम शांति। 17/7/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बाप पालना करता है, टीचर रोज़ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है और सतगुरु बन कर के साथ ले जाता है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें खुशी होनी चाहिए। और साथ साथ बाबा ने हमारी एग्रीमेंट याद दिलाई कि तुम अपनी एग्रीमेंट याद करो, आपने जो भी की है बाबा से। बाबा आंसर देता है कि तुम स्वयं पढ़ करके औरों को पढ़ाएंगे। बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर औरों को पढ़ाएंगे, बाप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है सबको बाप समान बनाना, परंतु पहले स्वयं बनना। दूसरा बाबा ने कहा अशरीरी बनना है, ये अभ्यास करना है अशरीरी बनने का, क्योंकि तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन करके ही जाना है। तो वो अभ्यास हमें यहीं पर करना होगा। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों के सन्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? आंसर है, बाप से वायदा है बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सन्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है, शिव बाबा परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, माता पिता सन्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है, परमधाम भी घर है और स्वर्ग वह भी घर है। श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लाइक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लाइक बनाते हैं ना, ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्चों को बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। ये बच्ची जिनकी है तो उनका नाम बाला करेंगी कि ये तो बहुत अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, वह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मोह बाप में जाता है, बच्ची का मोह बाप के पास माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से ही वर्षा मिलता है। कुमारी तो जाकर के माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत है। उन ब्राह्मणी से भी तुम पूछ सकते हो, तुम मुख वंशावली हो
तो ब्रह्मा की मुख संतान हो, कुक संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम ब्रह्मा मुख कमल से अडॉप्ट हुए हैं। अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों के सन्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो यहाँ ही बनना है। शिव बाबा बना रहे हैं तो यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बैगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई भी दे न सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यह इस कॉलेज से तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। जानते हो, भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नॉलेज भी कौन पढ़ेंगे? मनुष्य को ही मिलती है, वही पढ़ते हैं। जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं। फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को ही दिखाते, राधे को नहीं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं। सिर्फ नारायण को दिखाते हैं व विष्णु को देते हैं। उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो। ब्राह्मण बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तुम जानते हो, हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य कह नहीं सकते। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए सत्य है, चैतन्य है। तो सत्य है, चैतन्य है। आत्माओं को ही सत्य चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत्य और चैतन्य कह नहीं सकेंगे। तो बच्चों का शरीर, बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज़ पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चक्र में गया तो साथ बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है।
बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है, बाघ भी करता है ना, वो भी गॉड सिर्फ कहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? अब तुम कितने ऊंच बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्रे और पोत्रियाँ हैं। बाबा तो एक ही है ना, मम्मा बाबा एक है जिससे तुम रचे जाते हो, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे व पोत्रियाँ हैं। इसमें बूढ़े जवान आदि की तो बात ही नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के पुत्र पोत्रे ठहरे। कितनी सहज बात है। यह ब्राह्मण का कुल है ना, क्रिएटर तो बाबा ही हुआ। तुम जानते हो हम निराकार के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। ये ब्रह्मा संगम परथुर में बैठे हैं ना, कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, मम्मा और अनन्या बच्चे। हम ऊंचते ऊंच शिव बाबा के पोतरे हैं, उसमें हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देही सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है, दाढ़ी के पास अथवा स्वीट होम में जाना है। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं, बाप भी तो जरूर चाहिए। बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव के पोतरे हैं। दाढ़ी का ही वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं। उसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई रहता ही नहीं। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म वाले बन जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वायलेंस की और दूसरी हिंसा फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात ही नहीं होती, ना जिस्मानी और ना विकार की। निर्विकारी होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, विकारों रहित होते हैं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके हम भांति बनते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है। देवता कहलाते हैं, मनुष्य नहीं। हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जैसे बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, कैसे बने सो वह खुद ही जान सकते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से देवता बनते हैं, बहुत सहज है। वैरायटी धर्मों का यह जो झाड़ है, उसके आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, उसका तुम्हें ज्ञान है जो और कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। परम धाम कितना ऊंच है, एरोप्लेन भी वहाँ जा न सके। बाबा बिगर पंख कैसे आकर, हाँ, बाबा बिगर पंख कैसे आकर पढ़ाते हैं, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। फ्लाइट में भी पंख दिखाते हैं ना, पक्षी को भी पंख होते हैं जो उड़ते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बाबा आते हैं परमधाम से बिना पंख, तो हमें आकर के पढ़ाते हैं। उनको तो बहुत ही सर्विस करनी है, भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करनी होती है। भक्त मुझे नहीं जानते, उन्हों की मैं इतनी सर्विस करता हूँ। नौदा भक्ति वालों की भी दिल पूरी करता हूँ। जिसका भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है,
नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस श्री कृष्ण दर्शन दो। आँखों से जोर जोर आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार कराता हूँ, वह है भक्ति मार्ग। तो इस समय उन्हों को भी राजी करता हूँ और तुमको सन्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। भगवानों वाच्य तो बरोबर है, इसमें कोई शक नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे, तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ, परंतु नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय अंतिम जन्म में है, वो बैठ पढ़ाती है। बच्चे जानते हैं, बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हम पुरुषार्थ करके अवश्य वर्षा लेंगे। बाबा कितना रहमदिल है, आकर बच्चों को गोद लेते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप वो ही हो ना, कल्प पहले वाले बदल तो नहीं गए? बच्चे बाबा से पूछते हैं। हम भी वही हैं जो फिर से आकर मिले हैं। जैसे हम और आप कल्प पहले मिले थे, ऐसे बाबा आप और हम अभी भी मिले हैं। आप वही बाबा हैं, हम वही आपके बच्चे हैं। अब आप आए हो राज्य भाग्य देने। बाबा फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। हम शिव के पोत्रे और पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी बाला है, ये तो जानते हो। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा ही है, वर्षा उनसे ही मिलेगा। ब्रह्मा को भी उनसे मिला था। ये बाप तुम ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं। शिव बाबा, हम ब्राह्मण बच्चों से बात कर रहे हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं बाबा कहते इतना अच्छी रीति तुम्हें समझाता हूँ, फिर भी तुम भूल क्यों जाते हो? बाप के घर में बैठे हो, बाबा ही टीचर बन पढ़ाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। हम जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होना है। कल पे पहले माफिक तुमको साक्षी हो देखना पड़ता है। देखते चलो कैसे इम्तिहान पास किया, कैसे विनाश हुआ, फिर जहाँ जीत है वहाँ जन्म कैसे होता है। कैसे सेहत महल आदि बनाएंगे, ये सब बुद्धि में है। ऐसे नहीं सोने की द्वारिका कोई नीचे पड़ी है और ऊपर आ जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है, वह निकल आएगी। कहते हैं रावण की भी सोने की लंका थी, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। सोने के महल तो देवताओं के होते हैं, अभी तो है नहीं। अभी तो भारत का बेड़ा ही गर्क हो गया है। अब तुम बच्चे सैल्वेज करते हो नर्क रूपी विशेष सागर से। बाकी स्टिम्बर आदि की कोई बात नहीं है। तुम सागर के बच्चे जल मर भस्म हो गए थे। कामचिता पर बैठ काले बन गए थे। तुम सुंदर थे, फिर सांवरे बन गए। भारत के तुम देवी देवताएं कितने सुंदर थे। तुम सब श्याम सुंदर हो। बच्चे जानते हैं हम किसके आगे बैठे हैं। स्वयं भगवान टीचर बनकर के पढ़ा रहा है, तो किसके आगे बैठे हैं? शिव बाबा के आगे, भगवान के आगे बैठे हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हों। निराकार बाप किसी के तो शरीर में आएंगे ना। श्री कृष्ण जैसा कैसे आएंगे? हाँ, उनकी आत्मा तो यहाँ ही है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जानते हो हम बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं, वर्षा लेते हैं। तुम ही मम्मा बाबा कहते हो, तो तुम्हें
पढ़ाई में फॉलो करना है। इसलिए गाया जाता है फॉलो फादर। सच्चा फादर चाहिए ना, आर्टिफिशियल तो नहीं। गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं मिला। वो हुआ हद के बापूजी से हद का वर्षा। उनको बेहद का नहीं कहेंगे, ये बेहद का बापूजी तो परम धाम से आए हैं। शिव बाबा बेहद का बापूजी, सारे विश्व का बापूजी जो परम धाम से आए हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब क्या बने हो? तुम अब त्रिकाल दर्शी बने हो और तुम ही वैकुंठ के मालिक बनते हो। बेहद के बाप से कितना लव रहना चाहिए। विश्व का मालिक आधा कल्प के लिए शिव बाबा हमें बनाते हैं, तो ऐसे शिव बाबा से कितना लव होना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ो। सत्य बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, उनका ही संग अगर सदा होगा तो उनकी ही सदा याद रहेगी, उनसे ही प्यार बढ़ता रहेगा। देह संबंध पदार्थ सबसे हट जाएगा। तो उनसे लव नहीं रखना, केवल एक शिव बाबा से रखना है। कितना प्यार से, हाँ बाबा ने कहा कितना प्यार लव होना चाहिए। और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ूं, ये तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप के साथ है। कितना प्यार से बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। और कोई क्या जाने शिव बाबा कब आए, रक्षाबंधन कब हुआ, दैवी गुण धारण कैसे किए। गीता शास्त्र पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा है ओडली। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ कर के नहीं सुनाता है। शिव बाबा सागर है किसका? ज्ञान का। तो ज्ञान सागर बाप बैठ कर के सब कुछ हमको ओडली ही समझाते हैं। इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। भगवान बैठ सिखलाते हैं। संगम पर ही सिखाया था। अभी तुम सन्मुख सुनते हो तो नशा चढ़ता है, फिर वह नशा कम नहीं होना चाहिए। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर हैं वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब सुन रहे हैं। सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं। तुम्हारी एग्रीमेंट है शिव बाबा से, हमारी एग्रीमेंट है बाबा से सुनकर फिर सुनाएंगे जरूर। नहीं तो सुना किस लिए है? बाबा कहते इतना सुनाता हूँ किस लिए सुना? स्वयं धारण करो और फिर औरों को सुनाओ। अब तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, देही सहित देही की सभी संबंध आदि छोड़ो। बाप शिव और तुम हो कौन? बाबा है शिव और तुम हो शालिग्राम, बाप और बच्चे। तो बाप कहते हैं हम निराकारी, तुम भी निराकारी थे। जब हम परम धाम में थे निराकारी थे, फिर सृष्टि रूपी रंगमंच पर माँ के गर्भ में आए, जन्म लिया, देहधारियों के साथ फिर पाठ बजाने लगे। फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब फिर जाना है वापस। 5000 वर्ष हो गए परमधाम से आए, तो बाबा ने कहा पाठ बजाने आए, पूरा पाठ होने वाला है, वापस अपने घर निर्वाण धाम जाना है। बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मूल वतन आदि कहते हैं। ये सब नाम हैं। जहाँ हम आत्माओं का घर है ये उसके सब नाम हैं। मूल वतन, और उसके बाद फिर नीचे आओ सूक्ष्म वतन, और नीचे आओ तो स्थूल वतन। ये सामने चक्र फिरता रहता है। 84 का चक्र है, 4 युगों का चक्र है जो चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब संगम है क्योंकि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो संगम पर शिव बाबा आकर के याद दिलाते हैं बच्चे वापस घर चलना है, और साथ साथ तैयारी भी करा रहे हैं घर वापस जाने की। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। कौन सी खुशी रहनी है? ऊंचे से ऊंचे धाम से भगवान टीचर बन करके हमें पढ़ाने आते हैं। सेकंड पॉइंट, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देही सहित सब कुछ भूल जाना है। स्पष्टीकरण वरदान है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। स्पष्टीकरण, आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति बाप समान संपूर्ण कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिनका हर बोल महावाक्य है। महान आत्मा वह है जिनका हर बोल महावाक्य है। अव्यक्त इशारा है। जो निर्माण होते हैं उनमें रोब नहीं होता। रूहानियत की झलक होती है। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहकर बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोब आता है तो वह सेवा समाप्त हो जाती है। जरा भी सेवा में रोब आता वह सेवा समाप्त हो जाती है। ओम शांति।